दोस्तों, एक सवाल आपके जहन में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि फिरौन की लाश मम्मी की पहचान किस तरह हुई थी। 1891 ईस्वी से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों का लाश का क्या हुआ था, या उनके वाकयात कहाँ है या है भी या नहीं। धार्मिक किताबें तौरेत, बाइबल और कुरान पाक में इस मसले का जिक्र तफसील से मिलता था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ गर्क होकर अपने फौज के साथ मर गया था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। इसके बाद इसका क्या हुआ था, इसके बारे में बाइबल और तौरात खामोश है, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे में अजीब बात कही गई थी जिसको किसी की समझ नहीं थी। बस तेरे बदन को हम समंदर से निकाल खोज कर लेंगे कि तू बाद में आने वाले के लिए इबरत बन जाए। सूरे यूनुस आयत नंबर 92। ये वाकया दोस्तों 3500 साल कबल पेश आया था। फिरौन के डूब के मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह की हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्करों का कोई नामो निशान नहीं मिला। मिस्रियों में से कोई एक शख्स ने मिसाइल पर पड़ी उसके लाश को पहचान के अहले दरबार को बताया। फिरौन के लाश को महल पहुंचा दिया गया। दरबारियों ने उसे मसाला लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हनूद करने के अमल के दौरान उनसे एक गलतियां हो गई कि फिरौन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा बाद पानी में रहने के कारण उसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उनकी लाश पर नमकियात की वह तह उसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह हनूद कर महफूज कर दिया। वक्त गुजरता रहा, जमीनों आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छिप गया, हत्ता कि फिरौनों की हनून शुदा लाशें भी जमीन की तह में छिप गई थी। इनकी नाम सिर्फ किताबों और उनकी तामीरात और लोगों के जहन में रह गई थी। इस वाकया के 2000 साल बाद इस दुनिया के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फिरौनियों के किस्से बड़ी तफसील के साथ किए गए थे, और इसी सिलसिले में इसी फिरौनियों का जिस्म महफूज करने की बात एक आयत में नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का यकीन था, लेकिन वह समझने से कासिर थे इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे इसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 ईस्वी में मिस्र के एक शहर अल हुर्निया से ताल्लुक रखने वाले एक गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनियों की हनूदशुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते की रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल, जो कि पुराने चीजों को चुरा कर बेचा करता था, एक दिन वह दरियाए नील के किनारे से तस्बिया के मुकाम पर उसी सिलसिले में फिर रहा था। जब उसे ये खुफिया रास्ता का पता चला, वहाँ वे पुराने चीजों के लिए जगह खोद रहा था। उसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते जब मुसलसल खुदाई की गई, 1891 को दूसरी मम्मी के साथ उसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी वहीं मिली, जिसे ताबूत में रखा गया था। फिर इन मम्मियों को माहिर कायरा ले गए। जब इन मम्मियों को तफसील से जायजा लिया गया, फिरौन वाली मम्मी पर जमी हुई नमकियात के तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अजाब से मार दिया था। ये बहुत बड़ा वाकया था। इसके तस्दीक के लिए दुनिया भर में माहिर नसाइदे करीमा मिस्र की तरफ चल पड़े। मुख्तलिफ साइंटिस्ट टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंटिस्टों ने प्रूफ कर दिया कि सिर्फ फिरौन की लाश पर ही समुद्री नमकियात। इस रिसर्च के बाद साइंटिस्टों ने इसे फिरौन का लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 में जब फिरौन की लाश खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। जल्दी ही इस लाश की मौत की वजह भी मालूम की जाए। चुनांचे मिस्र और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर इन्हें फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब इस लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो उस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के आला और ओहदेदारों तमाम बुजरा और अफसरान के साथ इस्तेकबाल करने के लिए वहां पर मौजूद थे। फिरौन के लाश का इस्तेकबाल किसी अजीम बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फिरौन की लाश की मम्मी को फिर माहिर डॉक्टर और साइंटिस्टों को हवाले किया गया। फिस्टीन की सरबराही डॉक्टर मोरिस बुखारी ने की थी। माइक्रोस्कोप टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम अंग का बारीकी से जांच किया गया, तो मालूम हुआ कि इसके लाश और जिस्म में समुद्री जर्रात अभी भी मौजूद है और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से ही हुई थी।
एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मॉरिस के लिए बड़ी हैरत की बात। डॉक्टर मॉरिस ने इस मम्मी के अंदर बारीकी से जांच करने की कोशिश किया तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह के मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतनी किताब कुरान पाक में तफसील से मौजूद है। उसे इल्म था कि जहाँ ये लाश मिली है वो एक इस्लामिक मुल्क है। चुनांचे वो तजस्सुस के हाथों मायूस होकर वो मिस्र पहुंचा। वहाँ पे एक साइंटिस्ट था। उसने इस मामले में वहाँ के एक साइंटिस्ट से मुलाकात की तो उस साइंटिस्ट ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 और 92 का तर्जमा लफ्ज बाय लफ्ज सुना दिया। फिरौन का खुदाई दावा उसके पानी में डूबना और मरना और फिर पानी से निकालकर उसके लाश का हनूद हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसके लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक ही तरफ था और वो बहुत वाजिब था। तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। फिरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने ला दी रख दी है कि इंटरनेट के एक क्लिक पर रसायलो जराइद, टीवी चैनल्स और आजाए घर में अरबों इंसानों की आंखों के सामने तरस हालत में मौजूद है। इबरत के लिए, सोचने के लिए, इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सबका खालिद और राजिक है। डॉक्टर मॉरिस ने जब आयत का तर्जमा सुना तब उसी वक्त पुकार उठा, अल्लाह सच्चा है, उसका कुरान सच्चा है और उसके नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे हैं। कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।